Hello everyone, welcome back to our DBMS series. This is lecture 21 और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीगेशन। पिछले दो लेक्चर्स में हमने स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन के टॉपिक्स को कवर किया था, जो हमारा एक्सटेंडेड ईआर फीचर्स के टॉपिक्स थे, और आज हम उसका लास्ट टॉपिक एग्रीगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्पेशलाइजेशन में हमने पढ़ा था जहाँ पे एंटिटीज को नीचे कैटेगरी में ब्रेक किया जाता है, और जनरलाइजेशन में हमने पढ़ा था जहाँ सिमिलर सब एंटिटीज को मर्ज करके एक सुपर एंटिटी बनाई जाती है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा एग्रीगेशन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्रीगेशन होता क्या है। तो एग्रीगेशन इज अ concept used in ER modeling when a relationship itself needs to participate in another relationship. Means एग्रीगेशन जैसे कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हम तब यूज करते हैं जब किसी रिलेशनशिप को भी एक एंटिटी की तरह ट्रीट करना पड़ता है। मीन्स अगर आप कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ले जहाँ पे हम एंटिटी जो है उसको हम कोई रिलेशनशिप जहाँ जिसको हम एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, उस जगह पे हम एग्रीगेशन का यूज करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल सबसे पहले समझते हैं। एग्रीगेशन का एग्जांपल से हम समझ पाएंगे उसके कॉन्सेप्ट को। तो बेसिकली देखिए, अगर मान लीजिए डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक डॉक्टर और उसकी पेशेंट के बीच में एक रिलेशनशिप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रीट्स। उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे? ट्रीट्स। मीन्स डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट को क्या करता है? ट्रीट करता है। तो उनके बीच का रिलेशनशिप क्या हुआ? ट्रीट्स हुआ। अगर आप चाहते हो कि इस ट्रीट रिलेशनशिप का भी एक लिंक हो किसी हॉस्पिटल से, तो आप ट्रीट को एक बॉक्स एंटिटी की तरह ट्रीट करके उसका रिलेशन बना सकते हो हॉस्पिटल के साथ। तो अगर डॉक्टर और पेशेंट के बीच का रिलेशनशिप है ट्रीट, और आप उस ट्रीट को भी रिलेशनशिप को अगर किसी हॉस्पिटल से लिंक कर दें, तो आप उस ट्रीट को एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करके इसको भी एक एंटिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप बना सकते हैं हॉस्पिटल के साथ। किसके साथ? हॉस्पिटल के साथ। तो बेसिकली यही होता है हमारा एग्रीगेशन। जैसे इसके यूज केस में दिया हुआ है, यूज व्हेन वी वांट टू ट्रीट अ रिलेशनशिप एज अ हायर लेवल एंटिटी। जब हम किसी रिलेशनशिप को उसके हायर लेवल एंटिटी की जैसे ट्रीट करते हैं, वो भी एग्रीगेशन हुआ। और ये जो होता है ये हायरार्ची फोकस होता है। मीन्स जिसमें हम रिलेशनशिप के ऊपर और एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम बोलते हैं abstraction या हायर लेवल रिलेशनशिप मॉडलिंग। इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग एब्स्ट्रैक्शन। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि एक रिलेशनशिप के ऊपर एक और रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, और उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन या हायर लेवल रिलेशनशिप मॉडलिंग। तो ये क्या करता है? एग्रीगेशन जो होता है ये हायरार्की भी बनाता है। और हम बात करें इसके एनालॉगी की, तो लाइक ग्रुपिंग रिलेशनशिप इनटू अ बॉक्स एंड रिलेटिंग दैट बॉक्स टू समथिंग एल्स। जैसे हमने अभी यहाँ पे एग्जांपल लिया, डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, और उस ट्रीट को हम किसी हॉस्पिटल के साथ उसको एक एंटिटी की तरह ट्रीट करके अगर उसका लिंक कर दें हॉस्पिटल के साथ, तो वो एनालॉगी हो गया। लाइक ग्रुपिंग रिलेशनशिप इनटू अ बॉक्स एंड रिलेट दैट बॉक्स टू समथिंग एल्स। तो बेसिकली ये एग्रीगेशन का फंक्शन होता है और कॉन्सेप्ट होता है जो हमने समझा। और इसको हम और क्लियर समझ पाएंगे इसके डायग्राम से। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम आपके लिए लाया है, एग्रीगेशन डायग्राम एक्सप्लेनेशन। जहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? आप दे सकते हैं कि सेंटर ऑफर कोर्स। यहाँ पे जो ऑफर जो है ये क्या है? एक ट्रीट है। जो सेंटर किसको ऑफर कर रहा है? कोर्स। सेंटर ऑफर कोर्स। अगर जैसे आप कोई कॉलेज है, वो क्या ऑफर करता है? कोर्स ऑफर करता है। तो उसके बाद ये जो ऑफर है इसको हमने किससे कनेक्ट किया है? इंक्वायरी से। और इंक्वायरी कौन करता है? विजिटर्स। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ये जो अप्रोच है इसमें कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडलिंग होता है, जहां आपका रिलेशनशिप को भी मॉडल करना पड़ता है एज एंटिटी।
छोड़िए, इस एग्जाम्पल से अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम में आप देखते होंगे जहां पे बहुत सारे एम्प्लॉय क्या करते हैं, वर्क्स ऑन अ प्रोजेक्ट। मान लीजिए हमारा कोई प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय इस पे काम कर रहे हैं। तो जो डिपार्टमेंट सुपरवाइज होगा दैट प्रोजेक्ट, सो वर्क्स ऑन रिलेशनशिप कैन बी एग्रीगेटेड, मीन्स वेयर एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट एंड डिपार्टमेंट सुपरवाइजेज दैट प्रोजेक्ट, सो वर्क्स ऑन रिलेशनशिप कैन बी एग्रीगेटेड। मतलब इनके बीच का जो वर्क होगा, जो सुपरवाइजर इन वर्क को डिवाइड करेगा, वो किस में ट्रीट होगा, वो भी क्या होगा, एक एग्रीगेटेड होगा। मीन्स जैसे हमने यहाँ पे आपको डॉक्टर और पेशेंट वाला एग्जांपल सुनाया कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ट्रीट रिलेशनशिप है। ये क्या है, ट्रीट रिलेशनशिप। और इस ट्रीट को हमने एक बॉक्स पे ग्रुप किया है, तो ये क्या हुआ, एग्रीगेशन होगा। और आप हॉस्पिटल में, और उसके बाद हॉस्पिटल से हमने कनेक्ट किया है, ये जो हॉस्पिटल है इसको हमने ट्रीट से कनेक्ट किया है, मतलब हॉस्पिटल जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उस ट्रीटमेंट एक्टिविटी से जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच हो रही है। तो आप इस एग्जाम्पल को छोड़िए, इस एग्जाम्पल को हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम कभी डिस्कस कर लेंगे। आप इससे आप कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा है डॉक्टर पेशेंट से। तो हॉस्पिटल जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ट्रीटमेंट एक्टिविटी से जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच हो रही है, और उसके बाद हम हॉस्पिटल को कनेक्ट किया गया है ट्रीट से। तो ये था हमारा डॉक्टर और पेशेंट के बीच का ट्रीट रिलेशनशिप। और हमने आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल समझाया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट और डिपार्टमेंट सुपरवाइजेज दैट प्रोजेक्ट, सो वर्क्स ऑन रिलेशनशिप कैन बी एग्रीगेटेड। तो ये था हमारा एग्रीगेशन का एक्सप्लेनेशन। तो हमने जैसे लेक्चर 19 में कवर किया था स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन में हमने क्या दिया था, आज हम ये अपने तीनों स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन और एग्रीगेशन तीनों का एक ब्रीफ समरी ले लेते हैं। लेक्चर 19, लेक्चर 19 में हमने क्या देखा था, लेक्चर 19 में हमने देखा था स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन में हमने क्या कवर किया था, स्पेशलाइजेशन जो होता है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, मीन्स सुपर क्लासेस से सब क्लासेस बनाते हैं और वहाँ पे इज रिलेशनशिप होता है। एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, स्टूडेंट एम्प्लॉय। फिर हमने लेक्चर 20 में कवर किया था जनरलाइजेशन, ये हमारा लेक्चर 20। यहाँ पे हमने क्या कवर किया था, जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन में हमने क्या देखा था, इट इज जस्ट अपोजिट टू द स्पेशलाइजेशन। जहां स्पेशलाइजेशन में टॉप डाउन अप्रोच होता है, तो वहां पे जनरलाइजेशन में बॉटम अप अप्रोच होता है। तो सिमिलर सब क्लासेस को कंबाइन करते हैं किसमें, जनरलाइजेशन में। इसमें भी इज रिलेशनशिप होता है, जहां पे हमने एग्जांपल लिया था लैपटॉप मोबाइल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में रखते हैं। उसके बाद ये हमारा आज का लेक्चर जो लेक्चर 21 है, ये हमारा लेक्चर 21, जहां पे हमने क्या देखा, एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन से हमने क्या समझा कि रिलेशनशिप को भी एंटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, जो हेल्पफुल है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डिजाइन में, जहां डॉक्टर ट्रीट पेशेंट एंड हॉस्पिटल इन्वॉल्व इन ट्रीटमेंट यूज एग्रीगेशन। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा, कैसे हम एक रिलेशनशिप को हायर लेवल एंटिटी बना सकते हैं और उसे यूज करके हम रिलेशनशिप के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके इंटरव्यू डीबीएमएस एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मॉडलिंग पूछा जाता है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपने अगले टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डीबीएमएस सीरीज। दिस इज लेक्चर 21